राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं राम प्रवेश शर्मा। अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया और सहरसा जिला के बीच बॉर्डर यानी बुच्चा पंचायत के धनछर गांव में है। कहते हैं ना कि जुनून और जोश होनी चाहिए, और जोश जुनून रहेगा तो फर्किया हमारा फर्क नहीं रहेगा। इसको आज ही के दौर में युवा साबित करने में भिड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये मतलब धनछर गांव में ही ग्लोबल स्टडी सेंटर खुला हुआ है। आज से मतलब दीरा और फर्किया जो हमारा था, ये फ़र्क अब नहीं रहेगा। कारण है कि जो भी रेलवे, बीएड, इंटरेस्ट, जो भी प्रतियोगिता जनरल की तैयारी होती है, ये दियारा क्षेत्र के फर्किया के धनछर गांव में ही कराने का अजमेर सर और ये देख रहे हैं सूरज कुमार जी, ये कराने में लगे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के व्यवस्थापक, सुने पूरी रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है ग्लोबल स्टडी सेंटर का? ग्लोबल स्टडी सेंटर का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद, सबसे पहले हम परिचय दे दें। मेरा नाम मोहम्मद अजमेर आलम हुआ। मैं खगड़िया जिला के चौथम प्रखंड अंतर्गत बुच्चा पंचायत से संबंध रखते हैं। खगड़िया में 4 ऐसा पंचायत है जिसको खगड़िया जिला के अंतर्गत फड़किया शब्द का नाम दिया जाता है। इसका मध्यकालीन इतिहास रहा है। अकबर और टोडरमल के समय में जब उनको खगड़िया का नक्शा बनाने के लिए दिया गया था, तो यहाँ कई नदियाँ इस क्षेत्र से गुजरती है, जिस कारण उन लोगों को जो थे, उसका जो टोडरमल थे, वो इसका नक्शा नहीं बना पाए। अन्य जगह से, खगड़िया के अन्य पार्ट से इसको फर्क करके रखा। उसी समय से इस जो 4 पंचायत है उसमें उसका नाम फर्किया कहा जा रहा है। और अभी भी वो एक समय था जब मध्यकालीन समय था, उनके बाद अंग्रेज लोग भी आए, उनके बाद हमारा देश आज़ाद भी हुआ। आज़ादी के बाद 1900 यानी कि 47 के बाद आज हम 2024 में जी रहे हैं। इतने दिन के बाद भी ये फड़किया का विशेषता जैसे उस समय थे, आज भी वैसे ही हैं। जो विकास का मुख्य धारा होता है, उनसे कहीं ना कहीं यहाँ के लोग वंचित हैं। इसी उद्देश्य से जो है हमने सोचा कि जो काम अभी से पहले हमने खगड़िया जिला में जिला स्तर पे जो कंपटीशन का यानी प्रतियोगिता परीक्षा का अलग अलग एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा था, तो फिर जब हम गांव आए तो हम सोचे कि क्यों ना ये मुहिम एक गांव में ही चलाया जाए, गांव का ही एक माहौल बनाया जाए। तो हमारे कुछ मित्र थे गांव में ही जो बाहर में रह के पढ़ते थे, भागलपुर, पटना वगैरह में, जैसे कि सूरज कुमार सर हैं, वो भी बीएड किए हुए हैं, सीटेट एस्टेट किए हुए हैं, और भी शिक्षक हैं। जो हम लोग 3 लोग मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अपने यहाँ कोचिंग का स्थापना की है, ताकि हमारे बच्चा जो इंटर करने के बाद उसको कोई ऑप्शन नहीं मिल पाता, कोई विकल्प नहीं मिल पाता, जिस कारण कहीं ना कहीं बाहर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। तो उसको एक हमारे पंचायत में ही विकल्प मिले कि हमें कंपटीशन भी करना होता है इंटर के बाद। तो उस उद्देश्य से हमने कोचिंग का यहाँ पे स्थापना किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमेर आलम। इससे पहले पॉलिटेक्निक हो चाहे एसएससी, रेलवे हो, इसको तैयारी जनरल कंपटीशन होता है, बच्चे नहीं कर पाते थे। ये खुलने से मतलब कितना सुविधा मिल रही है? देखिए, कंपटीशन वर्ड से सबसे पहली बात है कि प्रतियोगिता परीक्षा क्या होती है, उस वर्ड से हमारे यहाँ के अधिकांश बच्चे वो परिचित थे ही नहीं। तो हम लोगों ने सबसे पहली बात उनको परिचय करवाया। उसके बाद अलग अलग जो एग्जामिनेशन होता है अभी जो बिहार में एक अच्छा माहौल बना हुआ, शिक्षक बनने की जो होड़ लगी हुई है। इंटर के बाद पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए डीएलएड करना होता है, और ग्रेजुएशन के बाद जो है टीजीटी पीजीटी के लिए बीएड करना होता है। उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बच्चों को गाइड किया, उनके बारे में बताया। उसका भी विशेष सुविधा योग्य एवं कुशल शिक्षक के द्वारा हमारे यहाँ डीएलएड एंट्रेंस, बीएड एंट्रेंस, सीटेट एस्टेट की तैयारी करवाई जाती है। उन छात्र छात्राओं से क्या अपील करना चाह रहे हैं जो इंटर मैट्रिक मतलब करके अपना रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे गांव में ही रह कर? सभी छात्र, ऐसे तो हम ओवरऑली सभी छात्र के लिए बोलेंगे, अगर आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, अगर आप गरीब भी हैं, कम से कम जो फ़ी होता है, एक कोचिंग का स्ट्रक्चर चल पाए, उतना अगर आपके पास है तो आप आएँ। और आप नहीं भी कुछ जानते हैं, पढ़ने लिखने के लिए भी सिर्फ आता है, तो आप आएँ। आपके पास ये प्लेटफार्म है, बहुत कम समय में बहुत हद तक पहुंचाने का प्रयास हमारी होगी। बाकी बात, अगर कोई काम करते हुए भी जो है अगर पढ़ने का इच्छा रखते हैं, तो वो कम से कम 2-3 घंटा समय निकाल करके आएँ, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ विशेष सुविधा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमेर आलम हुआ। मैं इस कोचिंग संस्थान में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ।